लेकर्स की एक डेटा है हमारे पास 60, 75, 80, 85, 70, 84, 70, 73, 76, 84, 95, 100, 150, 66, 58, 90, 98, 120, 77 और 90। और हमारे पास गिवन है बाय टेकिंग 10 इज़ द क्लास इंटरवल हमने 10 लेना है। और फर्स्ट पार्ट है इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है यहाँ पर, और क्लास साइज़ हम लेंगे 10। तो हमारे पास जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है डेटा में वो है हमारे पास 58। तो अब हम ऐसे नंबर से स्टार्ट कर लेंगे कि इसमें 58 आ जाए। हम 55 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम 51 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 58 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जो भी वैल्यू आप ले सकते हैं वो आप ले लें। तो मैं यहाँ पर 55 से स्टार्ट करता हूँ और क्लास इंटरवल में 10 लूँगा। तो मैं इसके लिए एक टेबल बनाता हूँ। इस तरह का एक टेबल बनाएंगे। एक होगा क्लास लिमिट, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी, तीसरा कॉलम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और चौथा कॉलम हो जाएगा क्लास बाउंड्रीज़ की। और मैं 55 से स्टार्ट लूँगा और हमारे पास गिवन है कि क्लास साइज़ 10 लेना है। तो ये हो जाएगा 55 to 64। इसी तरह दूसरा हो जाएगा फिर 65 to 74 और फिर 75 to 84, फिर 85 to 94, फिर 95 to 104, इसके बाद 105 to 114, फिर इसके बाद 115 to 124, फिर इसके बाद 125 to 134 और फिर 135 to 144 और 145 to 154। डेटा में हमारे पास सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है 150, वो यहाँ पर आ गया है। 145 to 154 में 150 आएगा, तो यहाँ तक हमारा टेबल बनेगा। अब इन सब की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी अब हम डेटा में देखेंगे। पहला है 55 to 64। तो 55 से लेकर 64 तक जो नंबर्स हैं हमारे पास वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो 55 to 64 एक हो जाएगा 60। इसके बाद 58 है इसमें, तो ये 2 आ गए, तो ये 2 ही इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 2 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी तरह दूसरा है हमारे पास 65 to 74। तो 65 से लेकर 74 तक जो नंबर्स है वो अब हम डेटा में देखेंगे। तो 65 to 74, यह हमारे पास है 70, एक है दूसरा 70, 73, 66। तो ये हमारे पास हो गए 1, 2, 3 और 4। इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4। इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 4। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 75 to 84। तो अब हम डेटा में देखते हैं 75 to 84 तक। तो एक है इसमें 75, एक 80, 2 हो गए, 84 3, 76 4, 84 5, 77 तो 6। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 6। इसके बाद है 85 to 94। तो 85 to 94 मैं डेटा में देखता हूँ। तो 85 है हमारे पास, एक हो गया। इसके बाद यहाँ पर है 90, 2 हो गए, और 90
3, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 3। इसके बाद है 95 टू 104, तो 95 टू 104 देखते हैं। यहाँ पर है 95, तो 100 2 हो गए, तो ये 2 ही इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 2। इसके बाद है 105 टू 114, इसको देखते हैं। 105 टू 114, इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि 105 और 114 के दरमियान में हो, तो इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 0। इसके बाद है 115 टू 124, तो देखते हैं 115 टू 124, यहाँ पर है 120, तो इसमें मौजूद है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1। इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 1। इसके बाद है 125 टू 134, तो 125 से लेकर 134 तक डेटा में देखते हैं। इस डेटा में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी भी आ जाएगी 0। इसके बाद है 135 टू 144, तो डेटा में देखते हैं 135 टू 144, तो इसमें नहीं है ऐसा कुछ, तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी आ जाएगी 0। और नेक्स्ट 145 टू 154, तो यहाँ पर हमारे पास है 150, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1। तो डेटा में देखते हैं कि सारे नंबर्स मार्क हो गए या नहीं। अगर मार्क ना हो तो अब हम दोबारा यहाँ पर लगाएंगे इसकी वैल्यूज़। तो ये नंबर हमने मार्क कर लिए हैं। यहाँ पर ये 98 रह के आए, हमने मार्क नहीं किया है, मींस हमने इसकी फ्रिक्वेंसी नहीं लगाई है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी आएगी 95 टू 104। तो ये फ्रिक्वेंसी हमने नहीं लगाई है, तो यहाँ पर अब हम ठीक कर लेंगे। तो 95 टू 104 हमने लगाया था 2, तो ये हम 3 कर लेंगे, तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। अब इसके बाद हम लगाएंगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का मेथड ये है कि पहला जो फ्रिक्वेंसी हो वो अपनी जगह पर आ जाएगा 2, और फिर हर एक नेक्स्ट के साथ जो पिछला हो वो दोनों ऐड होंगे। मीन्स यहाँ पर 4 है, तो ये 4 + 2 इससे आएगा 6, फिर 6 आ गया, ये इसके साथ ऐड कर लेंगे। यहाँ ये अब हम इस तरह ऐड कर लेंगे और इससे ये निकाल लेंगे। इस तरह इन दोनों को ऐड कर लें तो 6 + 6 = 12, तो इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 12। फिर 12 + 3 = 15, 15 + 3 = 18, 18 + 0 = 18, 18 + 1 = 19, 19 + 0 = 19, 19 + 0 = 19, और 19 + 1 = 20। इसके बाद अब हम क्लास बाउंड्रीज़ लगाएंगे। तो क्लास बाउंड्रीज़ अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट हम लेंगे। 55 है तो 0.5 इससे अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 54.52, और 64 के साथ 0.5 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 64.5। इसी तरह फिर हो जाएगा 65 है तो 64.5, और 74 हो जाएगा 74.5। इस तरह कंटिन्यू करेंगे तो 74.5 टू 84.5, फिर 84.5 टू
94.5, फिर 94.5 टू 104.5, फिर 104.5 टू 114.5, फिर 114.5 टू 124.5, फिर 124.5 टू 134.5, फिर 134.5 144.5 और 144.5 से लेकर 154.5 तक। तो ये हमारा रिक्वायर्ड टेबल हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे इस डेटा से। सेकंड पार्ट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसके लिए अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। हम एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्री लेंगे और वाई एक्सिस पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, इसको ओगिव भी कहते हैं। मैंने एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज ले ली है और वाई एक्सिस पर मैंने यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया है। अब हम गिवन डेटा जो हमारे पास था पार्ट 1 में, उसको हम देखते हुए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओगिव बनाएंगे। पहले अगर हम देख लें तो अपर क्लास बाउंड्रीज को देखते हुए अब हम ये बनाएंगे। पहला है 54.5 टू 64.5 और इसकी अपर क्लास बाउंड्री है 64.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2। तो ये है 64.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 2। तो यहाँ पर अब हम सिर्फ मार्क कर लेंगे ये 2 और ये 64.5, यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगा इसको। दूसरा है 64.5 से लेकर 74.5, इसकी अपर क्लास बाउंड्री है 74.5 और फ्रीक्वेंसी है इसकी 6। तो ये है 74.5 और ये है 6। तो यहाँ पर इसकी प्लाट हो जाएगी। इसके बाद है 74.5 से लेकर 84.5 तक और 84.5 इसकी अपर क्लास बाउंड्री है और इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 12। तो 84.5 और 12 इसके यहाँ पर अब हम ये मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद 84.5 से लेकर 94.5 तक, अपर क्लास बाउंड्री है इसकी 94.5, एक्स एक्सिस पर वो हम ले लेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी है 15। तो 94.5 ये है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 15। 15, 14 और 16 के दरमियान में होगा यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लूँगा 94.5 और 15 के सामने। इसके बाद है 104.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 18। तो 104.5 ये है हमारे पास और फ्रीक्वेंसी है 18 ये है। तो यहाँ पर ये मार्क हो जाएगा। इसके बाद है 114.5 अपर क्लास बाउंड्री और इसकी फ्रीक्वेंसी भी है 18। तो यहाँ पर ये मैं मार्क कर लूँगा 114.5 और 15 के सामने, 18 के सामने। इसके बाद है 124.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 19। तो 124.5 इसकी फ्रीक्वेंसी है 19। तो यहाँ पर मैं ये मार्क कर लूँगा। इसके बाद है 134.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी भी है 19। तो यहाँ पर ये मार्क हो जाएगा 134.5 और 19 के सामने। इसके बाद है 144.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी भी है 19। तो ये है 144.5 यहाँ पर और 19 के सामने, यहाँ पर आप ये मार्क कर लेंगे। इसके बाद है 154.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 20। तो ये है 154.5 और फ्रीक्वेंसी 20। तो यहाँ पर ये मार्क हो जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला लें तो ये हमारा रिक्वायर्ड ओगिव हो जाएगा। मैं इसको मिलाता हूँ।
तो ये हमारा रिक्वायर्ड ओगेफ हो गया।